सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडल। सो आज हम अमाइन चैप्टर का ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ये हेडिंग जो है ये आज हम कवर करेंगे। आज हम समझेंगे कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं अमाइंस प्रिपेयर करने का। ऑलराइट, तो फर्स्ट आते हैं, सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रेज कर दूँ, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकंड। सो फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है, फर्स्ट मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो, अब आप में से कई लोगों को पता होगा नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ फॉर सेक ऑफ नॉलेज कि ये जो है ना, ये जो होते हैं NO2 नाइट्रो कंपाउंड, मतलब NO2 ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। एंड अल्काइल ग्रुप के सामने अगर NO2 लगा हुआ होगा तो हम उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम उनको रिड्यूस करने की बात यहाँ पे करें, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, तो हम करते क्या है, हम लोग रिडक्शन जब करते हैं इसका तो RNH2 बनता है, विच इज अमीन है, ये एक अमीन है और ये नाइट्रो कंपाउंड था, तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसके रिडक्शन से RNH2 बनता है। बात आती है भाई यहाँ पे रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं। देखो तो यहाँ पे 3 रिएजेंट्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। जिस तरह हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है 3 रिएजेंट एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे फर्स्ट जो रिएजेंट है, मैं कलर चेंज कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट रिएजेंट है, आपको सबको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन से रिएजेंट है H2 + PD या निकल, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, निकल के साथ में हाइड्रोजन जब यूज़ करते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, सबको पता है, ठीक है। जो सेकंड है, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, Sn + HCl, ये भी पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? ये आपने पढ़ा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड में आप रिडक्शन में ये चीज़ पढ़ा था आपने, ऑलराइट, ठीक है। थर्ड जो रिएजेंट आता है, ये शायद फेमिलियर ना हो आप इससे, Fe + HCl, ये 3 रिएजेंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो जनरल है, ये तो सबको पता ही होता है, तो उसको इंपॉर्टेंट है बट बहुत जनरल है। एंड ये जो है ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका भी, ठीक है। ऑलराइट, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, एक और चीज़, एक मैं बोल रहा था यहाँ पे कि Sn + HCl, देखो ये तो H2 यहाँ पे हमें दिख रहा है, बट SnHCl + Fe + HCl में ये चीज़ हमें H2 जो है ना, ये फाइनली क्या होता है ना, मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस एसिड, तो ये दोनों H2 इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, हमें पता है ये, है ना। क्लास 10th में हम जब एसिड बेस रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि Sn + HCl, Fe + HCl जब रिएक्ट करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं दोनों, तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ऑलराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं अपने। तो सेकेंड जो रिएक्शन है हमारा वो है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। आई होप आप लोग को दिख रही होगी, मैंने क्या लिखा है, अमोनोलिसिस ऑफ RX इज व्हाट, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ते इतना जल्दी भूल गए आप लोग। RX इज अल्काइल हैलाइड, ऑलराइट, फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th की, ऑलराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अमोनोलिसिस ऑफ RX है, अमोनोलिसिस क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं अमोनोलिसिस क्या होता है। याद है मैंने आपको बताया था कि जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड, इसको जब हम लोग एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक मीडियम में एक्सेस ऑफ वाटर से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या देता है, RCOOH। याद होगा, नहीं आता तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर है ना, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया था तुमको, ठीक है। तो ये देता है, ऑलराइट। देखो तो अब बात आती है कि ये था हाइड्रोलिसिस, हमने इसको नाम दिया था हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड गिव्स क्या, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस था ये। अमोनोलिसिस क्या है, अमोनोलिसिस सिमिलर चीज़ है, इसमें क्या होता है ना, हम लोग जैसे इसमें हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ H2 लिया था हमने, वैसे यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया, ऑलराइट, ठीक है।
एक्सेस मीन्स व्हाट, एज अ सॉल्वेंट। हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, ऑलराइट, अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेस है, वो एक्सेस नहीं कि मतलब कि खूब सारा ले लिया, ऑलराइट, गलत मत समझना, मतलब इसका गलत मीनिंग मत निकालना। इसका मतलब कि एज अ सॉल्वेंट हम अमोनिया की यूज करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है वो समझते हैं। RX प्लस NH3, एक सेकेंड, थोड़ी लंबी रिएक्शन है तो थोड़ा मैं इधर साइड में लिखता हूँ। RX when react with NH3, तो होता क्या है, देखो सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं। होता क्या है कि देखो NH3 पे नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन इज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है यहाँ पे, और वो इस पे अटैक कर देता है, एंड SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन याद आई, कुछ याद आया? हाँ, रिएक्शन वगैरह में पढ़ा था इसको, ऑलराइट, ठीक है। तो ये SN1 रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा RNH2, ठीक। अब इतने पे रुको। अब देखो होता क्या है ना कि ये इस एमोलिसिस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ। देखो ये है अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। होता क्या है कि रिएक्शन में RX अभी भी मौजूद है, तो होता क्या है ना कि ये फर्दर इस पर रुकता नहीं है, ये फर्दर और रिएक्ट करने लगता है। क्या करता है ना कि ये अब इस पे अटैक करने लगता है, हाँ, फिर से SN1 रिएक्शन होती है, एंड प्रोडक्ट हमारा बनता है RNHR। ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, सिमिलरली 3 डिग्री भी बन जाएगा, है ना। तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें 1 डिग्री भी मिला, 2 डिग्री भी मिला, 3 डिग्री भी मिला, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो ये कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं हो गया ना भाई, तुम इससे सिर्फ 1 डिग्री नहीं बना पा रहे, तुम 2 डिग्री नहीं बना पा रहे, तुम मिक्सचर मिल रहा है तुमको, ठीक है। तुम इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है, इस रिएक्शन का ये ड्रॉबैक है एमोलिसिस रिएक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए मतलब एक फैक्ट है, ठीक है, एक फैक्ट है, उसको फैक्ट के तरीके याद रखना आपको कि ये रिएक्शन ऐसे सक्सेसफुल नहीं है, बट इफ we take NH3 in excess, then 1 degree is major product। 1 डिग्री इज मेजर प्रोडक्ट। 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट कब होगा, जब NH3 एक्सेस में लेंगे हम लोग ना, तो 1 डिग्री जो हमारा था वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट के तरीके से याद रखना है। एंड अब चलते हैं थोड़ा आगे कि मैंने वो रिएक्शन इरेज कर दी, मुझे वो रिएक्शन फिर से लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन थी RX react with NH3 gives RNH2। हाँ, तो ये रिएक्शन थी, मैं आगे पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ अभी। तो हमें समझना यहाँ पे क्या है कि if R is pH, इफ R इक्वल टू pH, मतलब R जो है ना अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा फिनाइल ग्रुप हो गया, तो क्या होगा वो समझते हैं। देखो ये मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, X कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो अगर हम ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो नो रिएक्शन, कट मतलब नो रिएक्शन, ऑलराइट। अब ये क्यों हुआ, ये भी समझने वाली बात है। देखो समझने वाली बात है, ये क्या होता है ना कि ये X जो है ये हेलोजन है, हेलोजन पे क्या होता है ना 3 लोन पेयर होते हैं, पता होगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं, तो 3 लोन पेयर है, ठीक है। देखो अब ये जो हमारा बेंजीन है ना, बेंजीन ये बेंजीन है, ठीक है। क्या होता है ना कि देखो ये पाई सिग्मा लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में है, तो होगा क्या ना कि ये इधर रिजोनेंस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में है ना, तो यहाँ रिजोनेंस हो जाएगा। अब रिजोनेंस से क्या होगा ना कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ पता होगी कि जहाँ पे भी रिजोनेंस होता है ना, जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड पे रिजोनेंस होने लगता है ना पाई बॉन्ड वाला, तो वहाँ पे वो जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड वीक, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो CH बॉन्ड है ना,
सी एक्स बॉन्ड, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड जो है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाती है। जनरली जो हमारा सी एक्स बॉन्ड होता है उससे जो इसकी स्ट्रेंथ है ना सिंगल बॉन्ड से वो बढ़ जाती है। हेंस हम क्या कहते हैं कि इस सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, हेंस ये रिएक्शन नहीं होता है। ये रीज़न दिया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मतलब कि ये ऐसे ऐसे रिएक्शन अमोनोलिसिस परफॉर्म करता है, बट जब हम फिनाइल से रिप्लेस कर देते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होता। तो स्टेट द रीज़न, ऑलराइट। सो दिस इज द रीज़न व्हाट आई सेड कि रिजोनेंस की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है ना इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि ये स्टेप, ये आरडी स्टेप में इसको टूटना था, है ना, ये आखिर में आर एक्स बॉन्ड टूट रहा था, तभी तो RnH2 बन रहा था, है ना। तो वो नहीं हो पाएगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी, हैंस ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि भाई मैंने तो जनरली लिख दिया Rx, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, हमारी किताब में रिएक्टिविटी ऑर्डर गिवन है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड कितना रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के प्रति। तो रिएक्टिविटी ऑफ Ri, सर मैं Rx लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन RCl, दिस इज ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑलराइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हाँ, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज ये थर्ड रिएक्शन कि रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, हम यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन रिडक्शन ऑफ अमाइड से भी अमाइन प्रिपेयर किया जाता है, ऑलराइट। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सॉरी, दिस इज द रिएक्शन RCONH2, ये है हमारा अमाइड, पता है सबको, ठीक है। क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको कि लाह भी बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, RnH2 बनता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑलराइट। सो ये क्या देता है, इससे इसमें कन्वर्ट कर देता है, CH2NH2 ये बनता है, सॉरी। तो ये है हमारा रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट है ये हमारा, ठीक है। क्या होता है ना कि RCONH2 या अमाइड रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड यहाँ पे दो रिएजेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे दो रिएजेंट्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है फर्स्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक ये है, इससे क्या होगा ना, ये रिड्यूस कर देगा साइनाइड को किसमें, अमाइन में, ऑलराइट। ठीक है, एक जो सेकंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। सोडियम अमलगम इन इथाइल अल्कोहल, व्हाट, सोडियम अमलगम इन इथाइल अल्कोहल, NaHG मतलब सोडियम का अमलगम, और Hg अमलगम Hg से ही बनता है, ऑलराइट। ये तो इतना पता होगा आपको। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये RCH2NH2 प्रोवाइड देता है, ठीक है। सो हमने अभी तक चार मेथड्स देखे, अब हम फिफ्थ मेथड पे चलते हैं अपना, वो है नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है वो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, कुछ भी कहो बस ये याद रखना, गैब्रियल थैलीमाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे होता है क्या ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें रीजेंट एक है वो याद रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है, ठीक है। आप में से कई लोग को शायद पता भी होगा उस रीजेंट के बारे में। ये देखो कुछ इस प्रकार का है, ये है ना NH, ये है हमारा रिएजेंट, ठीक है। इसका नाम है
थैलामाइड, क्या नाम है, थैलामाइड, है ना, इसका नाम है थैलामाइड, वहाँ थैलीमाइड लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, थैलामाइड है, ठीक है। फाइन प्रोडक्ट जो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा बीच में वो थैलीमाइड होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रिएक्शन क्या होता है। देखो ये एक यहाँ पे क्या है ना, हम क्या करते हैं KOH लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो होता क्या है, क्या फॉर्म होता है वो देखते हैं। देखो पहले OH माइनस होगा, K प्लस होगा, है ना। देखो ये जो है नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, परफेक्ट। तो होगा ना, OH माइनस आएगा, H प्लस ले जाएगा, तो क्या बनेगा, इसको मैं पीएच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरे को पीएच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पीएच डबल बॉन्ड हो, कंफ्यूज मत होना, है ना। मैंने इसको पीएच से रिप्रेजेंट किया है, एक डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है, एंड N माइनस K प्लस, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये अब क्या करते हैं ना कि इसका रिएक्शन हम लोग RX से करवा देते हैं, अब ये देखो, ये इस पर अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, SN2, क्यों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या, वो अरे अपना न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड हो, है ना, इसका मतलब C है यहाँ पे, ठीक है, NR, ये बन गया, है ना, ये चीज बन गई। अब इसका नाम है थैलीमाइड, है ना। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दो तुम इसका फर्दर, तो तुम्हें अपना जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, वो होता है RNH2 1 डिग्री माइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ना, स्टार मार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना 1 डिग्री अमाइन ही बनता है, इसे 2 डिग्री अमाइन नहीं बनता है ऐसे, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली, 1 डिग्री अमाइन बनता है। एंड ये जो मिडिल प्रोडक्ट होता है ये इसका नाम थैलीमाइड है, ये थैलामाइड है स्टार्टिंग प्रोडक्ट, मतलब ये चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्टिंग जो हमारा सबस्ट्रेट था, रिजेंट था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। हमने अभी तक 5 मेथड डिस्कस किए हैं, जो छठवां मेथड है हमारा, ठीक है, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को वहाँ तक, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो आपको नाम समझ में आ जाएगा कि ये नाम क्यों दिया, ठीक है। देखो हमारा होता क्या है ना, हम इसमें लेते हैं अमाइड, और जो रिएजेंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, वो है NaOH प्लस Br2, रिमेंबर NaOH प्लस Br2, ये हमारा रिएजेंट है। ये रिएजेंट जो है ये कभी कभी इसकी जगह पे NaOBr भी लिखा हुआ होता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा, ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा। एक्चुअली में ये जो है ना, ये इसी से ये बनता है, ठीक है, ये हमारा यूज़ होता है, ना कि ये पूरा यूज़ होता है। ये क्या होता है ना कि आपने आई थिंक अपने क्लास 12 में जो आपकी पी ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा। होता क्या है ना कि इसमें बनता है NaOBr प्लस NaBrO3। आई होप मतलब आई रिमेंबर इधर यही चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये अब ये जो है ना, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है NaOBr, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूँ, तो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। देखो तो होता क्या है ना कि जो हम प्रोडक्ट बनता है, हमें ऑब्वियसली मैकेनिज्म पे नहीं जाना, तो प्रोडक्ट बनता है ये हमारा अमाइन प्रिपरेशन करें तो अमाइन ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ब्रोमामाइड है, ब्रोमामाइड नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे Br2 यूज़ कर रहे थे,
ठीक, नाम एक नाम, ये हॉफमैन मतलब जो साइंटिस्ट था जिसने केमिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था रिएक्शन को, ठीक है। ठीक है, ब्रोमाइड मतलब Br2 यूज करें। डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्रेडेशन क्यों यूज किया। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पे देखो RCONH2 था, RNH2 रह गया, CO चला गया, है ना। देखो एक कार्बन ज्यादा था, एक कार्बन कम हो गया प्रोडक्ट में, ये चीज इस वजह से। देखो डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन का एक नॉर्मल सा सेंस होता है ना कि कोई चीज डिग्रेड कर गई, है ना, कोई चीज उड़ गई, कोई चीज खत्म हो गई, तो CO खत्म हो गया, तो CO CO डिग्रेड हो गया, आई एम सॉरी, CO डिग्रेड हो गया, तो इसलिए बोलते हैं इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऑलराइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अपने आप में। एंड इसका जो रिएजेंट है ना, मैंने रिएजेंट की स्टोरी बता दी आपको कि NaOBr भी यूज कर सकते हैं, एंड ये भी लिखा हुआ हो सकता है, जनरली ये लिखा हुआ होता है, बट कभी कभी ये भी लिखा रहता है, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। एंड 1 डिग्री अमाइन बनता है, मतलब 1 डिग्री नहीं, यहाँ पे कोई भी अमाइन बन सकता है, ठीक है, 2 डिग्री भी बन सकता है, ऑलराइट। बट यहाँ पे क्या था, हम लोग जो पढ़ रहे थे हम वैसा प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो और हमें मैकेनिज्म इसका डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको चाहिए होगा मैकेनिज्म इसका, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इसका मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म डिस्कस कर दूंगा, ऑलराइट।